मित्रों नमस्कार। बजट पेश हो गया और बजट के बाद 2 फरवरी यानी आज के दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। और राहुल गांधी जैसे आपको पता ही है कि राहुल एग्रेसिव रहते हैं, बहुत आक्रामक तौर पर बोलते हैं। तो आज उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की लोकसभा में, तो उन्होंने जनरल नरवणे नरवणे जो जब चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी उस समय वो जनरल थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का अभी पब्लिकेशन नहीं हुआ है, उसका सिर्फ अभी जो कवर है वो हुआ है। तो उस किताब का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 4 चीनी टैंक लद्दाख में सीमा में घुसे थे और जो राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री हैं उनका 36 इंच का सेना इसमें कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो सदन में बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले किताब को आप टेबल करिए, ये तो अनपब्लिश है, अनपब्लिश पे क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी का कहना था कि ये एक आर्टिकल छपा है, जनरल नरवणे का ही है, मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, उसके मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इस बात। उन्होंने 2 जगह लिखी, एक तो जो चीन की सेना भारत में घुस आई थी और दूसरा उन्होंने जो अग्निवीर सिस्टम है, जो अग्निवीर नए एक योजना शुरू की थी केंद्र सरकार ने, उसका भी वो उससे खुश नहीं थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो आज लोकसभा में इसके कारण 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। और पहली बार तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया 40 मिनट तक वो बोले, उसके बाद हंगामा हुआ तो सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर राहुल की बात पर हंगामा हुआ और फिर सदन कार्य पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। तो अब ये कल सुबह जब इस पर 12 बजे फिर चर्चा शुरू होगी तो राहुल गांधी को फिर मौका दिया जाएगा और फिर वो वही बात करेंगे कि एक तो कह रहे हैं कि डोकलाम आपको पता है कि डोकलाम जो सिक्किम बॉर्डर पर है, यानी भूटान सिक्किम बॉर्डर, तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि उन्होंने पुरानी किताब जो नरवणे की और किताब है मेमोयर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और इसके बाद उन्होंने जो आज एक और किताब का जो अनपब्लिश है अभी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये इस किताब का जिक्र किया, लेकिन ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ और ऐसे 3-4 बार तो ऐसा हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई आप जो बात कर रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करो, नहीं तो उसको फिर हम अनपब्लिश कर देंगे, यानी उसको फिर माइक बंद किया। और उसको लेके भी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया। तो अमित शाह ने कहा कि जो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। तो ओम बिरला ने भी कहा कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। तो राहुल ने कहा कि ये सब नरवणे ने कहा है जिसकी किताब को प्रकाशित नहीं करने दिया गया है, ये उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी किताब को पब्लिश नहीं करने दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल ने खुद कह दिया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, अब बात ही खत्म हो जाती है, तो बुक पब्लिशिंग नहीं है तो उसका जिक्र कैसे कर सकते हैं। ओम बिरला ने माइक का कंट्रोल बंद करने का निर्देश दिया। राजनाथ सिंह बोले सदन के नियमों का उल्लंघन न करें राहुल जी। राजनाथ सिंह ने कहा मैं केवल यह चाहता हूं कि राहुल जी वह किताब ले आए तो मैं देखना चाहूँगा, मैं दावे से कह रहा हूँ कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। और राहुल गांधी ने कहा कि एक मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि सदन में इस मुद्दे पर बोलने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चीन का सवाल सेंसिटिव है, अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो राहुल जी को पढ़ने देना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि हम सुनने के लिए बैठे हैं, अध्यक्ष रूलिंग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वे पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। ओम बिरला ने कहा कि सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन नियम से चले। राहुल ने कहा ये एमपी थे, वे हमारे चरित्र पर बोल रहे थे, राजनीति पर नहीं। वे बोले कि हम एंटी नेशनल हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं तेजस्वी का भाषण ध्यान से सुना, उन्होंने विपक्ष की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया, वे सरकारों की मंशा पर बोल रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं,
वे कह रहे हैं कि चाइनीज टैंक आए हैं, इनको किसने बताया। राहुल गांधी ने कहा ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं लेकिन एक कोर्ट से डरते हैं। इसमें ऐसा क्या जो इतना डर रहे हैं, घबरा रहे हो? ये डरे नहीं तो मुझे बोलने दें, वे डर क्यों रहे हैं? नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पब्लिश नहीं हुई है। राहुल गांधी ने किताब का जो जिक्र किया है और डोकलाम में चीनी सेना के घुसने की बात की, लद्दाख का मामला लगा है, डोकलाम का लगा है। तो इसके बाद 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है और इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ अग्निवीर योजना के को रिव्यू किया गया है। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बताया था कि उनकी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। अब यह प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है लेकिन इसमें पब्लिश अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो किताब ने कांग्रेस ने किताब के पन्ने शेयर किए हैं। चीनी टैंक घुसपैठ के वक्त का घटनाक्रम इसमें रहे और उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे चीन वहाँ घुसी थी लद्दाख में। 8:15 पर चीनी सेना ने नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फ़ोन पर जानकारी दी थी कि चीनी सेना पैदल सेना के समर्थन में आकर चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख के रेचिंगला की ओर जाती खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं। 8:15 से 8:30 के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी की स्थिति गंभीरता को देखते हुए तुरंत सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को जानकारी दी। 8:30 बजे सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी और अजीत डोभाल को दी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को दी, विदेश मंत्री को भी इसकी जानकारी दी। 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने फ़ोन किया और बताया कि चीनी टैंक अब दर्रे के 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए। रात 9:25 पर सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दोबारा फ़ोन किया, स्पष्ट निर्देश मांगे लेकिन कोई फैसला नहीं मिला। इसी दौरान पीएलए कमांडर मेजर जनरल ल्यू विन का संदेश आया जिसमें तनाव कम करने का प्रस्ताव किया गया। दोनों पक्ष आगे की गतिविधियां रोके और अगले दिन 9:30 स्थानीय कमांडर की बैठक हुई। 10 बजे नरवणे की चीनी कमांडर के प्रस्ताव रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल तक पहुंचाया। 10:10 पर कमांडर कमांड ने सूचना दी कि चीनी टैंक नहीं रुके हैं और अब चोटी से 500 मीटर दूर है। 10:10 पर नॉर्दर्न कमांड ने सूचना मिली कि चीनी टैंक नहीं रुके हैं और 10:10 से 10:30 के बीच सेना मुख्यालय के में विकल्प पर चर्चा हुई। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर। 10:30 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वापस फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री का निर्देश सिर्फ एक वाक्य में था, जो उचित समझो वही करो। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की पल तो इस तरह से ये पूरा मामला है। तो आज का जो लोकसभा है, लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरह से राहुल गांधी और जो हमारी सेना है, लद्दाख है, चीन है, उसको समर्पित हो गया। यानी आज की कार्रवाई नहीं चली। कल जब ये कार्रवाई चलेगी फिर मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए